सबसे पहले गोकुलधाम सोसाइटी की टप्पू सेना सरप्राइज किंग या क्वीन कह सकते हैं, दोनों ही है इसमें। तो क्या कुछ सरप्राइज प्लान कर रही है इस बार टप्पू सेना, क्योंकि हमें पता चला आप कुछ सरप्राइज प्लान कर रहे हैं जो किसी को नहीं पता है। सरप्राइज तो ऐसा प्लान किया है कि आप देखते देखते आप हंसते रहोगे और हंसते ही जाते रहोगे। तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और सरप्राइज अगर बता देंगे तो फिर वो सरप्राइज नहीं रहेगा, तो हम रिवील तो नहीं करेंगे कि क्या सरप्राइज है, वो आपको देख के ही पता चलेगा। बट इतनी गारंटी कि आपको मजा तो बहुत आएगा। हर साल सोसाइटी में कुछ ना कुछ नया होता है दिवाली में। इस साल क्या होने वाला है वो बताइए, कुछ हिंट अगर आप दे सकते हो ताकि क्यूरोसिटी बनी रहे। वही जैसा कहा, आपको उसके लिए शो देखना पड़ेगा। अगर हिंट दे देंगे ना तो आपका वो मजा चला जाएगा, और हमें आपका मजा लेके नहीं जाना है, तो फिर हिंट नहीं देंगे आपको। आप देखो और आपको मजा आएगा, इतना शॉर्टी हम दे रहे हैं। पोपट अंकल के लिए कुछ होने वाला है, आप जरूर देखिएगा। हाँ। पोपट अंकल ने भी आप लोग को बोला है, मुझे जितना पता चला है। तो आप प्लीज पोपट अंकल की बात अच्छे से सुनना, वो एक हुक है, वो एक हिंट है, वही हिंट है। टप्पू सेना हमेशा कुछ ना कुछ शैतानियाँ करती है और उसके बाद में सोशल कॉज जो होते हैं उसको अच्छे के लिए करते हैं और बहुत अच्छा सोसाइटी में उसका रिजल्ट आता है बच्चों पे। तो आप अपनी खुद की लाइफ में भी उसी तरह से बिहेव करते हो या कैसे, आप प्लीज़ बताइए। हाँ एक्चुअली देखो, मेन तो रहता है कि हम किरदार किस तरह के हैं। एक किरदार है जो हम टीवी पे निभाते हैं और एक किरदार जो हम रियल लाइफ में हैं। तो वो डिपेंड करता है हम रियल लाइफ में भी सीखना चाहते हैं कि नहीं। अगर हमारा सबका लर्निंग एटीट्यूड है तो हम कहीं से भी सीखेंगे। वो हम आपसे भी सीख सकते हैं, हम जो काम कर रहे हैं उससे भी सीख सकते हैं। तो जितना मैं हम सबको जानता हूँ, हम सब सीखने वाले बच्चे हैं, आदमी हैं। तो जहाँ से भी हमें अच्छी चीज़ मिलती है हम सीखते हैं और अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं। तो मेरा सवाल गोली से है आप दोनों से। 18 साल हो गए हैं गोगी और मेरे से। हाँ, आप अच्छा, दोनों से 18 साल हो गए शो से है और आप दोनों शुरू से ही बने हो शो में। और इन 18 सालों में 18 बार दिवाली आई थिंक मनाई गई और हर बार दिवाली में अलग चीज़ें देखने को मिलती है। बट मैं आप दोनों से जानना चाहूँगी इन 18 सालों में और आपके दिवाली में कितना डिफरेंस है और क्या मिसिंग करते हो और कौन सा स्पेशल मोमेंट रहा है आप लोगों के साथ? बाप रे, बहुत सारे सवाल है। एक सवाल में जो अपने ऐसे दे दिया भाई, ऐसे शुरू दिवाली भले ही आती है पर हर साल अलग तरीके से हम सेलिब्रेट करते हैं दिवाली। और मिस तो नहीं करते बहुत सारी चीज़ों को, क्योंकि मिस उन चीज़ों को किया जाता है कि वो चीज़ें आपके पास हो ना। हमारे पास तो सारी चीज़ें हैं तो मिस तो नहीं करते। और 18 साल हो गए तो 18 साल में अलग अलग तरीके से दिवाली सेलिब्रेट की है हमने, यहाँ पर भी, अपने पर्सनल लाइफ में भी। और ऑडियंस को भी उतना ही मज़ा आया है जितना हमने यहाँ पर सेलिब्रेट, जिस तरीके से यहाँ पर सेलिब्रेट की है। एंड आई होप कि समय को भी उतना ही मज़ा आया होगा 18 साल में। यस, मुझे भी उतना ही मज़ा आया है। सॉरी, कोई पूछ रहा है आप? अच्छा, कंटिन्यू करिए। जरूर। बोलिए आप बोलिए। तो हाँ, मतलब उतना ही, मुझे भी उतना ही मज़ा आया है यार। और हर साल हम लोग कोशिश करते हैं कि कैसे हम दुगना मज़ा कर सके और मज़ा दिखा सके ताकि आप लोगों को भी मज़ा आए। और हम लोग लाइक समय तो पटाखे नहीं फोड़ता है और वो किसी को कहता भी नहीं है कि पटाखे फोड़ो, क्योंकि बहुत पोल्यूशन होता है। लेकिन अगर आपका बहुत ही ज़्यादा मन है तो मैं आपको रोकूंगा भी नहीं, करिए यार, थोड़ा एंजॉय करिए, लेकिन अपने हिसाब से करिए, जिससे ज़्यादा एनवायरनमेंट को इशू ना आए। फुलझड़ी जलाइए लेकिन कम जलाइए यार, बस। आपने जैसे कहा कि 18 सालों से ये लोग है शो में, पर मैं एक बात कहना चाहूँगा, मैं इस शो का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो 18 सालों में जितनी भी बार दिवाली इन लोगों ने सेलिब्रेट किया तो मैंने वो भी हर एपिसोड्स देखे हैं। तो मुझे वो लग ही नहीं रहा है कि मैंने भी 18 सालों से सेलिब्रेट नहीं किया इनके साथ, मैंने भी इनके साथ ही सेलिब्रेट किया है, मुझे ऐसा ही लगता है। और जब मैं आया था तब भी मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मैं नया हूँ, कभी ऐसा फील ही नहीं हुआ मुझे। तो वो चीज़ तो है। दिवाली तो बहुत सारी सेलिब्रेट की है आप लोगों ने यहाँ पर, बट कुछ ऐसे भी कलाकार आप लोगों के साथ थे जिनके साथ भी आपने दिवाली सेलिब्रेट की थी, बट अब वो इस दुनिया में ही नहीं है। तो क्या वो चीज़ें याद आती है समय, एंड आप सभी बताइए। यार आज़ाद अंकल तो मुझे बहुत अच्छे से याद है। और आज़ाद अंकल हर दिवाली में, होली, कोई भी फेस्टिवल हो, कोई भी त्यौहार हो, वो हमें चॉकलेट्स देते थे, गिफ्ट्स देते थे और हमें बहुत अच्छा लगता था। जैसे क्रिसमस में सबको गिफ्ट नहीं देते, वैसे वो हर त्यौहार में हमें गिफ्ट देते थे। तो यस यार, आज़ाद अंकल और लड्डू काका, हमें बहुत मिस करते हैं उनको। और
उन्हें इसलिए मिस करते हैं क्योंकि वो हमारे पास नहीं है। हाँ एग्जैक्ट। यही है। मज़ा तो काफ़ी आता था उनके साथ भी, अगर आज वो होते तो मज़ा दुगना क्या तिगना हो जाता, बट ठीक है। कोई ऐसी मेमोरीज उनके साथ जो शायद हम लोगों को भी नहीं पता और किसी को नहीं, जो शायद आप लोग बताएंगे तो इस बार की दिवाली में चार चांद और लग जाएगा उनकी याद में। हाँ, आज़ाद अंकल का मुझे जितना याद है, क्योंकि मुझे जितना याद है यार, वो बहुत गाना गाते थे और उनके साथ एक पर्सन भी, हाँ उनके फ्रेंड थे, वो उनका आते थे। फ्रेंड भी था, वो भी गाना गाते थे। और त्योहार के दिन तो लाइक वो ऐसे बैठा करते थे बाहर, वैनिटी के बाहर बैठा करते थे और एक माहौल क्रिएट करते थे और सबको अपना गाना सुनाते थे और मज़ा आता था यार। इवन इन दैट नटुका का ऑल्सो, क्योंकि हम लोग पहले दिवाली की नाइट शूट करते थे, 3 दिन 4 दिन लगातार नाइट होती थी हमारी। तो जब भी डिनर होता था तो उसके बाद में फिर उनके साथ में हम वॉक पे निकल जाया करते थे। जैसे पहले जो हमारे साथ थे हम लोग जब छोटे थे तभी, तो हम लोग वॉक पे निकल जाया करते थे रात में। तो हम लोग वेट करते थे कि कब नाइट्स हो और नट्टू काका के साथ हम वो एक नाइट पे जो आफ्टर द डिनर एक वॉक होता है वो। हम चलते तो कम थे, लेकिन उनकी बातें इतनी बड़ी बड़ी होती थी, इतनी ज़्यादा होती थी कि हमें ऐसा लगता था कि हम बहुत चल लिए। हाँ। तारक मेहता शो की मतलब शो की बात हो और दया बहन का नाम ना लिया जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता है। उनके साथ बिताया हुआ या लास्ट दिवाली जो आप लोग ने सेलिब्रेट की हो, ऐसी कोई मेमोरीज अगर आप लोग बता सके। वो क्वेश्चन पूछ रहे इसलिए वहाँ देख रहे हैं यार। हाँ सॉरी। दिशा जी के साथ लास्ट दिवाली जो आप लोगों ने शूट किया होगा, ऐसी कोई मेमोरीज अगर शेयर करना 2017 चाहें। में, हाँ 17 में शायद लास्ट दिवाली हमने सेलिब्रेट की थी, 16 या 17 में। बट अरे इसकी मम्मी है, ये बताएगा। बता टप्पू, ये सवाल इनसे किया गया है। टप्पू बता, बता, टप्पू तेरी मम्मी है। मतलब वो तो बहुत मिस भी करता है कि अगर वो करता होते तो, अगर वो बहुत अच्छा लगता उसको खुद को सेलिब्रेट करना हो। मैं करना चाहूँगा। आई होप आगे समझ गए आप ये लोग। जवाब तो आपको आशीष सर दे पाएंगे। आशीष सर से प्लीज़ पूछिए तो मुझे भी पता चले, तो प्लीज़ जब पता चले तो मुझे भी बताना। दिवाली के लिए कुछ सोशल मैसेज फैंस के लिए सोशल मैसेज वो बहुत अच्छा बोला इसने कि सब लोग लास्ट क्या बोल रहे हो? हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली का सोशल मैसेज कुछ दीजिए। हाँ, एक मैसेज यही है कि जैसे हम अपने घर का आंगन साफ रखते हैं, क्लीन रखते हैं, वैसे ही मन का आंगन भी आप लोग साफ रखिए। और आप सभी को टप्पू सेना की ओर से हैप्पी दिवाली। थैंक यू।